मुकाबला हमने देखा है, लेकिन जैन संस्कृति बाद में पर उसका नाम था श्रवण संस्कृति। पहले श्रवण संस्कृति के नाम से जानी जाती थी और महावीर के बाद में उसका नाम जैन धर्म की तरफ हो गया। बाकी श्रवण पहले और उसमें भी हजारों साल पहले ऋषभ भगवान इस अवसर के निकाल बाकी तो जैन धर्म अलग थी, लेकिन इस धर्म का अवसर के निकाल में तीर्थंकर चले हुए भगवान ईश्वर और उन्होंने इस परंपरा, अगर हम महावीर की बात माने तो उनसे मुकाबला करने की आप में शक्ति होनी ही चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, ताकि हर कमजोरी को आप कमजोरी पर विजय प्राप्त करते हुए आगे सफलता की ओर अग्रसर हो सके। फिर महावीर कहते हैं कि हमें हमारे भीतर करुणा का भी व्यवहार रखना चाहिए, आक्रोश नहीं, करुणा का भाव, कोमलता, किसी के प्रति दया की भावना हमारे भीतर होनी ही चाहिए। आज हम देखते हैं वो जो युद्ध के हम सीन देखते हैं, हम सोचते हैं करुणा मर गई। कहाँ करुणा है? इतने सारे लोग एक मकान में, एक बिल्डिंग में रहते होंगे और वो बमबारी करने वाले भी जानते होंगे कि हम यहाँ बम गिराएंगे, कितनी सारी मौतें हो जाएगी एक साथ। अगर उनमें करुणा की भावना होती तो ये ऐसा काम हरगिज नहीं करते। करुणा की भावना हमारे भीतर होनी ही चाहिए, यही तो मानवीयता है। अगर करुणा की भावना हमारे भीतर नहीं होगी तो आप कैसा ही कुकर्म होता हुआ देखेंगे और आपका देह पिघलेगा नहीं, आप उसको ऐसा ही सहजता से देख लेंगे, क्योंकि आपके भीतर आक्रोश का भाव समाया हुआ है, करुणा का भाव नहीं समाया। तो महावीर कहते हैं कि हमारे भीतर करुणा की भावना होनी चाहिए। उन्होंने तो जन्म से ही इस बात को सिद्ध कर लिया कि करुणा के भाव उनके भीतर कितने थे। जब गर्भ में आए महावीर, तब बच्चा जब हलन चलन करता है गर्भ के भीतर, माँ को कष्ट भी होता है और आनंद की अनुभूति भी होती है कि मेरा बच्चा पल रहा है, बड़ा हो रहा है, और कष्ट भी होता है क्योंकि वह घूमता है अंदर, तो कष्ट भी होता है। पर महावीर ज्ञानी थे, बचपन से ही, जन्म से ज्ञानी थे, 2-3 ज्ञान साथ में लेके पैदा हुए। तो उन्होंने अपने ही गर्भ में जान लिया कि मेरी माँ को कष्ट ना हो, इसलिए मैं हलन चलन बंद कर दूं। और उन्होंने हलन चलन बंद कर दिया। और जैसे ही हलन चलन बंद हुआ, माँ को आशंका हो गई, क्या हो गया, गर्भ हिल नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हुआ। और ये बात राजा को बताई गई, सिद्धार्थ को बताई गई, लोगों को मालूम पड़ी, त्राही त्राही मच गई कि अरे क्या हो गया। और महावीर को ज्ञान हो गया, अरे ये तो मैंने तो अच्छे के लिए सोचा था कि माँ को तकलीफ नहीं पड़े, पर ये तो उल्टी बात हो गई। महावीर ने पुनः इस बात को जानते हुए कि लोग दुखी ना हो, तुरंत हलन चलन प्रारंभ कर दिया। तो जन्म से ही करुणा के कितने भाव उस वीर पुरुष में रहे होंगे। पुरुष तो वीर पुरुष, नाम है वीर पुरुष, महावीर नाम। और हम उनके अनुयायी, आज कितने ही उनके अनुयायी भी जो मानते तो है महावीर को, लेकिन अभी तक पूरा जानते नहीं। बारे में तो गुरुजी ने आपको बताया कि जीवन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरा, नैतिकता और प्रामाणिकता। हर व्यक्ति के लिए अनुव्रत में छोटे छोटे नियम, जैसे विद्यार्थियों के लिए छोटे नियम क्या हैं कि मैं ईमानदारी से, जो मेरा अभी जैसे विद्यार्थियों के लिए तो पढ़ना ही एक उनका व्यापार है या ओकेजन है, तो ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा, कॉलेज में बंक नहीं मारूंगा, जब एग्जाम होंगे तो ईमानदारी से लिखूंगा, इधर उधर देखना या कुछ लिख के लाना, मतलब पूरी ईमानदारी प्रामाणिकता के साथ में अपना एग्जाम दूंगा। इसी तरह शिक्षकों के लिए है कि शिक्षक भी पूरी मेहनत और प्रामाणिकता के साथ बच्चों के साथ व्यवहार करें कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और बच्चों का ज्ञान का विकास करना है। ऐसा नहीं कि भाई हमारी तो सैलरी मिली, हमारा काम हो गया, अभी आगे इससे आगे कुछ नहीं। तो उनकी भी भावनाएं हमेशा ये रहनी चाहिए कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। उनके लिए आजकल
सभी टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो देखता हूँ 98-99% बच्चों के आते हैं। शायद हमारे ज़माने में तो 60% आता था फर्स्ट डिवीज़न, तो हम बहुत खुश होते थे। मतलब खुश नहीं, बहुत खुश होते हैं। और आज 96% भी आया तो बच्चे दुखी हो रहे हैं कि मेरा एनएम में एडमिशन नहीं होगा। बड़ी समस्या है। तो जीवन में नैतिकता और प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। हमेशा सत्य का साथ देंगे तो जीवन में सदैव विकास